वालों का मानना था कि उस हवेली में भूत और चुड़ैलें रहती हैं। कई बार उस हवेली से रातों में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। एक दिन गांव वाले चौपाल में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। अरे गांव वालों, कल रात को मैंने उस मनहूस हवेली से रोने की आवाजें सुनी। अब हम क्या बताएं सरकार, हमारा घर तो उस मनहूस हवेली के पास ही है। हमें तो रोज ही किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। सही कहा तो भैया, हम तो कुछ दिन पहले एक बकरी को उड़ते हुए उस हवेली में जाते देखा हूँ। लगता है उस हवेली में कौनो भूत का साया है। अरे चेचा, वहाँ कौनो भूत चुड़ैल नहीं बल्कि कोई राक्षस रहा था। हाँ, अरे एक दिन तो मैंने किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें भी सुनी है उसी हवेली से। हाँ। सुनील की बातें सुनकर और गांव वाले भी अपने साथ हुई घटनाएं सरपंच जी को बताने लगते हैं। तभी वहाँ खड़ा दीनू बोलता है। अरे सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ आपको ये हवेली गिरवा देनी चाहिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। देखो गांव वालों, ये कोई आसान बात नहीं है। इसमें कई कानूनी पचड़े भी होते हैं। कल को कोई इस हवेली का असली मालिक आ गया तो? नहीं नहीं, हम इतनी जल्दी इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते। बात तो सही है सरपंच जी की, लेकिन मैं तो कहता हूँ इस हवेली के चारों तरफ दीवार ही बना देते हैं, जिससे इसके अंदर से ना कोई आ पाएगा और ना कोई जा पाएगा। कल्लू की बात सुनकर सरपंच जी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं। कैसी बातें कर रहे हो कल्लू? हवेली के चारों तरफ दीवार? लगता है तुम सब लोगों का दिमाग खराब हो गया है, या तो तुम लोग डर गए हो। थोड़ा सब्र करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। ऐसा कहकर सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन रमेश नाम का एक गांव वाला हवेली के पास से जा रहा होता है। तभी उस हवेली के पास एक खूबसूरत लड़की को वो देखता है। वो उस लड़की के पास जाता है और बोलता है। अरे तुम कौन हो और इस हवेली के पास क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये भूतिया हवेली है। चलो यहाँ से जाओ। रमेश की बात सुनकर वो सुंदर लड़की हंसने लगती है और बोलती है। मेरा नाम रूपा है और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मैंने तो इस हवेली में कोई भूत नहीं देखा। लड़की की बात सुनकर रमेश घबरा जाता है और बोलता है। हाँ, हवेली की मालकिन, लेकिन इस हवेली के किसी भी मालिक को किसी ने नहीं देखा। लगता है मजाक के लिए मैं ही मिला हूँ तुम्हें। भला मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो हवेली के अंदर। लेकिन रूपा की बातों में न जाने क्या जादू था। उस लड़की के पीछे पीछे उस हवेली की तरफ चल पड़ता है। रूपा और रमेश हवेली के अंदर पहुंचते हैं। रूपा रमेश से कहती है। आप पहली बार हवेली में आए हैं, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाती हूँ। ऐसा कहकर रूपा वहां से चली जाती है। रमेश हवेली में घूमने लगता है। तभी रमेश के पीछे से रूपा की आवाज आती है। अजी सुनिए, देखिए ना मैं आपके लिए खाने में क्या लेकर आई हूँ। जैसे रमेश रूपा की आवाज सुनकर घूमता है, वहां का नजारा देखकर घबरा जाता है। वहां एक सरकटी चुड़ैल खड़ी होती है, जिसने अपना सर अपने हाथ में पकड़ा होता है। उसके दूसरे हाथ में खून से भरा एक प्याला होता है। चुड़ैल! गाँव वाले सही कह रहे थे, इस हवेली में चुड़ैल का वास है। आज तो मैं गया। तभी रमेश हवा में उड़ने लगता है और हवेली के दरवाजे के बाहर गिर जाता है। रमेश को बहुत चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को रमेश दिखता है। दीनू रमेश से पूछता है। अरे रमेश भैया, क्या हुआ? ये सब का है? किसने किया? हवेली। लेकिन रमेश हवेली का नाम लेकर और इशारा कर बेहोश हो जाता है और मर जाता है। गांव वाले इस घटना से बेहद घबरा जाते हैं और सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी, कछु करिए। पहले तो इस हवेली के अंदर ही सब कुछ होता था, लेकिन लगता है हवेली के प्रेत अब बाहर आने लगे हैं।
और अब हम सबको नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं कल्लू, तुम और गांव वाले घबराओ मत। मेरा बेटा कल विदेश से आ रहा है। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसे एक बार गांव से वापस चले जाने दो, फिर मैं कुछ करता हूँ। देखा भाइयों, हल्का खून गरीब का, खुद का बेटा इन चक्करों में ना पड़े, इसलिए सब गांव वालों को चुप रहने के लिए बोल रहा है। सही कहा है किसी ने, गरीब की कहीं भी इज्जत नहीं होती, कहीं इज्जत नहीं होती। तो तू सही रहा है, लेकिन इसके बेटे को लाने तो हम दोनों ही जाएंगे ना। रास्ते में बता देंगे उसको सब कुछ। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर कल्लू और दीनू भी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कल्लू और दीनू सरपंच के बेटे राहुल को लेने चले जाते हैं। राहुल अपने साथी रोहित के साथ आया होता है। राहुल कल्लू को देखकर बोलता है, अरे कल्लू भैया, वाह, आप आए हो हम दोनों को लेने। मजा आ जाएगा। आप तो बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि और लौंडे जैसे लग रहे हो, एकदम हीरो। और दीनू भैया तो एकदम ऋतिक लग रहे हैं। राहुल के मुंह से तारीफ सुनकर कल्लू और दीनू खुश हो जाते हैं। दीनू गाड़ी को हवेली की बजाय दूसरे रास्ते से ले जाने लगता है। ये देख राहुल बोलता है, अरे दीनू भैया, गांव का सीधा रास्ता तो हवेली की तरफ से जाता है ना, आप वहाँ से क्यों नहीं जा रहे? राहुल भैया, वहाँ पर खतरा है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। खतरा? वो भी हवेली से? देखा रोहित, कैसी बातें कर रहे हैं दीनू भैया। फिर राहुल के कहने पर दीनू उसे गांव में हो रही सारी घटना बताता है। फिर राहुल और रोहित को घर छोड़कर दीनू और कल्लू भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों गांव में रहने के बाद एक दिन राहुल और रोहित सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी, मैंने गांव वालों से इस हवेली के बारे में काफी सुना है। मैं उस हवेली के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ, वहाँ क्या चल रहा है। राहुल की बात सुनकर सरपंच जी घबरा जाते। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। वहाँ खतरा है। वो हवेली मनहूस है। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आजकल के जमाने में ऐसी बातें कौन करता है? और फिर गांव वालों के लिए भी तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। मैं तो वहाँ जरूर जाऊंगा। ऐसा कहकर राहुल और रोहित वहाँ से चले जाते हैं और हवेली के अंदर जाकर सो जाते हैं। आधी रात में जब उनकी नींद खुलती है तब उनका बेड हवा में उड़ रहा होता है। रोहित राहुल को जगाता है और बोलता है, अरे राहुल, उठो जल्दी, देखो हमारा बेड हवा में उड़ रहा है। लगता है गांव वाले सही कह रहे थे, इस हवेली में चुड़ैलों का वास है। कैसी बातें करते हो रोहित? चुड़ैल होती तो हमारी जान ले चुकी होती। तुम डरो मत, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। रोहित और राहुल बेड से नीचे कूद जाते हैं। तभी राहुल को एक खुशबू आती है। फिर राहुल और रोहित खुशबू की दिशा में खींचे चले जाते हैं। खुशबू एक बंद कमरे से आ रही होती है। फिर रोहित और राहुल दरवाजे को तोड़ देते हैं। कमरे के अंदर 3 परियां बंधी होती हैं। खुशबू परियों में से आ रही होती है। परियां उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती हैं और बोलती हैं, तुम दोनों कौन हो? हम तीनों को आजाद करवा दो। यहाँ रहने वाली चुड़ैल ने हमें कैद करके रखा है और हमें रोज मारती पीटती रहती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों टुच्चे से मनुष्य इन परियों को आजाद करवाओगे? लगता है तुम दोनों को कच्चा ही खाना पड़ेगा। हम चुड़ैलों पर ये काली नीली पीली बेल्टें नहीं चलने वाली, समझा? ऐसा कहकर चुड़ैल रोहित को उठाकर पटक देती है। रोहित बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी राहुल चुड़ैल के ऊपर